पहाड़ों, नदियों और देवदार के जंगलों में बसा एक अनोखा मंदिर जो आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। जहां हर रोज हजारों टूरिस्ट इसकी खूबसूरती को निहारने पहुंचते हैं और इसे अपने कैमरे में कैद करते हैं। तो इन कुछ ही सीढ़ियों को तय करके इस वक्त हम हिडिंबा मंदिर के बिल्कुल पास आ गए हैं। ये इस तरह से कुछ रॉक रखे हुए हैं, यानी कि पहाड़ों के कुछ टुकड़े हैं और काफ़ी खूबसूरती है, हरियाली है। देवदार के ऊंचे ऊंचे यहाँ पर जंगल दिखाई दे रहे हैं, ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं देवदार के, उनके बीच में ये मंदिर स्थापित है और पैगोडा स्टाइल में इस मंदिर को बनाया गया है। दूर से ही देख के आप जापान में जाएंगे या बिहार में जाएंगे, नालंदा, या वहाँ के कुछ वैसे बौद्ध मंदिर अगर आप देखेंगे तो वो भी इसी पैगोडा स्टाइल में बने हुए हैं और इस मंदिर को भी इसी स्टाइल में बनाया गया है। 1553 के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ था, एक राजा ने करवाया था और शायद वो प्रभावित रहे हों पैगोडा स्टाइल से या बौद्ध मंदिरों से, तो इस वजह से इस मंदिर का इस तरह से निर्माण किया गया है। ये देखिए, पत्थरों को काट के जो शेड बनाए जाते हैं, जैसे टीन या ईंट या खप्पर, जो भी आप इसको कह सकते हैं, जिससे छतों का निर्माण होता है, उससे इनका निर्माण किया गया है, जो कि बेहद खूबसूरती से यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा लोग नहीं हैं और कुछ लगभग 20-25 लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भी हैं, जो कि नज़र आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और अंदर अब आपको लेकर के चलते हैं, देखते हैं ये मंदिर और कैसा है। यहाँ पर माँ हिडिंबा के दर्शन के लिए लोग आते हैं। क्या है इस मंदिर का इतिहास और क्या है अंदर की खूबसूरती, चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर मनाली का सबसे लोकप्रिय मंदिर है, जिसे ढूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में सबसे बलशाली माने जाने वाले भीम की पत्नी हिडिंबा, वही हिडिंबा जिनको माना जाता है कि उनका पुत्र घटोत्कच बहुत ही ज़्यादा बलशाली था, उनके पति भी बहुत ज़्यादा बलशाली थे, लेकिन वो अपनी पहचान से खुश नहीं थी। पहचान एक दानव की, पहचान एक राक्षसी की। तो अपनी इसी राक्षसी पहचान को मिटाने के लिए हिडिंबा ने ये सोचा कि क्यों ना वो तपस्या करें और इससे मुक्ति की कोशिश करें। और इसी दानवी प्रवृत्ति और दानव जाति में पैदा होने की वजह से जो उनको काफ़ी ज़्यादा ग्लानि होती थी, उन्होंने तपस्या करने की शुरुआत की। और यही वो स्थान है, मनाली का यही वो पर्वत श्रृंखला यहीं के माने जाते हैं, जहाँ की हिडिंबा ने कठोर तपस्या की और आखिरकार कई वर्षों की तपस्या के बाद उनकी इस तपस्या से ईश्वर प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको दर्शन दिया और उनकी इस राक्षसी पहचान को मिटाकर उन्हें देवी से नवाजा गया। यानी देवी का जो शब्द है वो उनके साथ जुड़ गया, क्योंकि उन्होंने भगवान की बहुत ही कठिन, बहुत ही कठोर तपस्या की थी। सालों बाद यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हुआ और उसकी पूजा अर्चना होने लगी, यानी कि किस तरह से भीम की पत्नी हिडिंबा ने अपनी राक्षसी पहचान को मिटा दिया और एक देवी का दर्जा उन्हें हासिल हुआ। कालांतर में हालांकि ये स्थान धीरे धीरे मिट गया, लेकिन फिर 1953 में महाराजा बहादुर सिंह ने इस स्थान को एक बार फिर से लोगों के लिए खोला और यहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया, जो कि पैगोडा शैली में बना हुआ है। ये मंदिर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो मंदिर है जो लकड़ी से बना हुआ है पैगोडा शैली में। 1953 में इसकी रचना हुई और तब से लेकर अभी तक ये बेहद खूबसूरत मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग यहाँ पर आते हैं। खासकर टूरिस्ट्स की अगर हम बात करें तो मनाली घूमने आने वाले टूरिस्ट सबसे पहले इसी जगह पर आते हैं, हिडिंबा देवी के दर्शन करते हैं, उनकी कठोर तपस्या को नमन करते हैं और उसके बाद ही मनाली के दूसरे क्षेत्रों में वो घूमने के लिए निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिडिंबा बहुत दयालु और न्यायप्रिय शासिका थी और जब उनका बेटा घटोत्कच बड़ा हुआ तो हिडिंबा ने उसे सिंहासन पर बैठाया और अपनी बाकी जिंदगी तपस्या करने में लगा दी। हिडिंबा देवी मंदिर एक प्राचीन गुफा मंदिर है, जिसमें मंदिर के अंदर चट्टानों के नीचे हिडिंबा देवी का स्थान है। मंदिर के अंदर फोटो लेना सख्त मना है, तो फोटोग्राफी अंदर प्रोहिबिटेड है, लेकिन देखते हैं कुछ इसका जुगाड़ निकालते हैं। बात करते हैं मंदिर के जो प्रबंधन के लोग हैं उनसे कि अगर हम
जर्नलिस्ट को अंदर जाने के लिए कुछ परमिशन या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम किस तरह से शूट कर सकते हैं, इसकी कोशिश करते हैं ताकि आपको दर्शन करा सकें। हालांकि गर्भगृह में कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि यहाँ हिडिंबा देवी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। यहाँ देश के हर हिस्से से पर्यटक तो आते ही हैं, विदेशी टूरिस्ट के लिए भी ये एक खास अट्रैक्शन पॉइंट है। You came here from which country? Originally from Tibet. Tibet. Originally, yeah. Okay, how did you know about this place? My daughter lives here, married, lives here. In which place? Manali. Manal. Okay, what's your name? Namgyal. Okay, thank you. And you? From the same country? From America. And you both are friends actually? Very good friends, yeah. Okay, that's nice. So you are enjoying here? Beautiful. मनाली टूर पैकेज लेकर आने वाले सैलानियों की लिस्ट में इसे सबसे पहले रखा जाता है। यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये जगह रोजी रोटी कमाने का जरिया भी है। लेकिन इस साल यानी 2023 में हिमाचल में आई तबाही के बाद से इन लोगों को भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर्यटकों का आना बेहद कम हो गया है। कैसा चल रहा है आप लोगों का बिजनेस अभी फिलहाल? आजकल नहीं है काम बेटा हमारा। काम ठीक नहीं चल रहा है? आजकल आए नहीं। टूरिस्ट लगाएंगे भी इसमें हाँ। 5-5 रुपया बांटते हैं, अच्छा बहुत लेडीज है। अभी काम नहीं। अच्छा, और ये जो भी फिलहाल बाढ़ वगैरह और जो तबाही आई थी, इसके पहले की स्थिति कैसी थी? इससे पहले ठीक है। बहुत अच्छा काम तो चला हुआ बेटा हमारा। अच्छा काम चल रहा था। हाँ, जब से बाढ़ बूढ़ आई, रास्ते टूट गए। 4 महीनों से ठप है, जो कमाया वही खाया। हाँ, अब कोई काम नहीं है हमारा। अच्छा, क्या नाम है आपका? शांता। और आपका नाम? रितु देवी। अच्छा, तो आप लोग कब से जैसे यहाँ पे ये काम कर रहे थे, जो कि टूरिस्ट जो आते हैं उनको ड्रेसेस वगैरह देने का, लोकल ड्रेसेस, हाँ जी, कब से कर रहे हैं हम आप यहीं से है बेटा। लोग? मतलब कितने साल से कर रहे हैं? मतलब यहीं पैदा भी हो गए हैं। लंबे टाइम से कर रहे हाँ हैं। तो पहले ठीक ठाक चलता था? हाँ, बहुत अच्छा चलता एक था। बार जैसे ड्रेस एक देते हैं तो उसका क्या चार्ज वगैरह लेते हैं? जैसे जैसे बेटा हमारे को गाहक मिल जाते हैं। अच्छा 200 कपल भी मिलते हैं। अच्छा जैसा कपल का 100 भी। अच्छा जैसे जैसे गाहक मिलते हैं वैसे वैसा लगाते हैं हम। अच्छा, और लोग इंटरेस्ट से पहले पहनते थे, अब कम लोग आ रहे हैं? नहीं, टूरिस्ट तो काफ़ी पहनते हैं बेटा। जब लोग ही कमा रहे आ रहे हैं तो हाँ, तो एक दिन में अभी कितनी फिलहाल कमाई आज भी यार आजकल तो बेटा उतना काम ही नहीं है। बन जाता है 150-200 एक दिन में? कभी 300 भी बनता है, झूठ क्यों बोलेंगे। अच्छा, अच्छा। हमारे यहाँ जैसे जैसे तो टूरिस्ट यानी आते हैं, दिक्कतें गाहक हैं, मिलते लेकिन हैं। फिलहाल हाँ जी, दिक्कत है फिलहाल। हाँ जी। कैसे ड्रेस हैं, एक बार दिखाएंगे कुछ ड्रेस? अच्छा, ये एक बार फोटो दिखा दीजिए। इसकी मुख्य वजह है मनाली आने वाली सड़कों का टूट जाना और न्यूज चैनल्स के जरिए यहाँ के बारे में डराने वाली खबरों का सर्कुलेट होना, जिससे फिलहाल सैलानी यहाँ आना अवॉइड कर रहे हैं। हिडिंबा मंदिर पर इस वक्त हमें सागर मिले हैं, जो कि यहाँ फोटोग्राफर हैं। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनकी फ़ोटोग्राफ लेते हैं, डिजिटली भी ट्रांसफ़र करते हैं। आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी दे देते हैं। सागर से हम बात करेंगे, जानेंगे यहाँ के बारे में कि इनका यहाँ का जो भी लोकल बिजनेस है, बाकी लोगों का भी, बाकी फ़ोटोग्राफर और दूसरे लोगों का, वो कैसा चल रहा है। सागर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कब से आप यहाँ पे हैं? हम पिछले साल से मैम, पिछले अच्छा। साल 1 साल हो गया। ओके, तो ये बताइए कि ये जो हिडिंबा टेम्पल है, यहाँ कितने टूरिस्ट आते हैं और किस तरह की कमाई आप लोगों की हो जाती है? टूरिस्ट तो सीजन टाइम में रहता बेस्ट, मतलब कमाई हो जाती है नॉर्मल, मतलब 1000-1500-2000 वो देख देख के टूरिस्टों पे डिपेंड करता है। तो बाकी चल तो रहा था बिजनेस, तब आपदा आई, अभी आपको पता ही होगा कुछ समय पहले, तब उसको करके मतलब थोड़ा कम हो चुका है बिजनेस। पिछले कुछ सालों में और अभी में कितना डिफरेंस आया है? बहुत डिफरेंस है मैम। पहले ज़्यादा होता था, टूरिस्ट रश भी ज़्यादा रहता था। अब आपदा होने लगी तो न्यूज़ों के कारण थोड़ा बहुत टूरिस्टों में वो पड़ चुका है। अच्छा, अभी जो ड्राइवर हैं वो भी हमारे लोकल हैं, तो वो बता रहे थे कि जितनी चीज़ें हुई उसके बाद जो उसको बढ़ा चढ़ाकर न्यूज़ में और दिखाया गया, इस वजह से भी टूरिस्टों का आना काफ़ी कम हो गया। क्या ऐसा भी है? हाँ जी मैम, न्यूज़ चैनल ने जो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाई बहुत चीज़ें, बड़ा चढ़ा के, लोगों में डर है। हाँ जी, जबकि वो मनाली का नहीं है, वो नीचे है मंडी साइड जो हुआ है ना, जैसे स्लाइडिंग वगैरह, ये है। मनाली बिल्कुल सेफ है हमारा। अभी जो टूरिस्ट हैं वो आ सकते हैं आ सकते सेफली, हैं, क्योंकि हाँ। हम लोग भी आए ही हाँ जी, हैं। वो थोड़ी आपने बहुत देखा होगा। थोड़ी बहुत रास्ते में बस वही जी, कुछ सड़कें टूटी थी, बाकी तो कुछ वो नहीं पड़ा। आगे के लिए आप क्या लोगों से क्या बोलना चाहेंगे? बस आप आ सकते हैं मनाली घूमने, बहुत सेफ है, बहुत मज़ा आएगा आपको मनाली घूम के। ठीक है, थैंक यू सागर, थैंक यू। ठीक है। तो ये हैं सागर, जो कि यहाँ फोटोग्राफर हैं, और इनका यही कहना है कि अब मनाली बिल्कुल सेफ़ है और काफ़ी खूबसूरत प्लेसेस हैं यहाँ पर, जिसको कि आप
एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसी में से एक है हिडिंबा टेम्पल, जो कि आप 10 बेस्ट प्लेसेस ऑफ मनाली खोजेंगे या टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मनाली खोजेंगे तो सबसे पहले इसी का नाम आता है। काफ़ी फेमस ये मंदिर है और यहाँ पर हर तरह का लोकल बिजनेस है जो कि इनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अगर आप आएंगे नहीं तो यहाँ पर एक तरह से काफ़ी ज़्यादा स्टारवेशन जैसी समस्या धीरे धीरे देखने को लोगों को मिलने लगी थी, चाहे वो होटल का बिजनेस हो या इस तरह के जो छोटे मोटे और बिजनेसेस होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मनाली घूमने आइए, यहाँ पर किसी तरह का ऐसा खतरा नहीं है, डर नहीं है। रास्ते भी कुल मिलाकर ठीक ठाक हैं जिससे कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये प्राचीन मंदिर आसपास की हरी भरी वादियों और हिमालय पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। काम्यका वन है ये, जहाँ की हिडिंबा टेम्पल मौजूद है। और इसके पीछे की भी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है कि इसी काम्यका वन में हिडिंब और हिडिंबा नाम के 2 राक्षस भाई बहन रहा करते थे। जब पांडवों के आने की खबर हिडिंब नामक राक्षस को लगी कि वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो वो डर गया। उसने अपनी शक्तिशाली बहन हिडिंबा को कहा कि जाओ 5 पांडवों का नाश कर दो, उनका वध कर दो। और एक खूबसूरत महिला का रूप धारण करके हिडिंबा उनके पास गई ताकि उनको बहला फुसला सके, उनसे ये पूछ सके कि उनके यहाँ आने का मकसद क्या है और उसके बाद पांडवों का वो वध कर सके अपने भाई की कहा अनुसार। लेकिन तभी भीम के शक्तिशाली रूप को देखकर हिडिंबा को उनसे प्यार हो गया और उसके बाद आखिरकार इन दोनों ने शादी कर ली। तो भीम और हिडिंबा की शादी हो गई। हालांकि शादी से पहले जो हिडिंबा थी उसने ये बताया हुआ था कि वो एक राक्षसी है और किस मकसद से वो यहाँ पर आई हुई थी। तो वही जंगल है ये काम्यका वन, जहाँ के हिडिंबा और हिडिंब रहा करते थे और यहीं पर पांडव आए थे। और बाद में भी जब अपनी राक्षसी पहचान को मिटाने की बात आई तो भी हिडिंबा ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। लकड़ी और पत्थरों से बना ये मंदिर सामान्य मंदिरों से काफी अलग है। इसमें 4 लेयर में छतें बनी हैं और ये 40 मीटर ऊंचे शंकु के आकार का है। मंदिर के नीचे की 3 छतें देवदार की लकड़ी के तख्तों से बनी हैं और चौथी सबसे ऊपरी छत का निर्माण तांबे और पीतल से किया गया है। मंदिर में एक लकड़ी का दरवाजा है जहां चौखट के बीम काफी आकर्षक नजर आते हैं और यहां फ्रंट पर देवी देवताओं और जंगली जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं। पूरी तरह से ये मंदिर लकड़ी से बना हुआ है, यानी कि काष्ठ शिल्प का इसको नाम दिया जाता है जो कि ये मंदिर है। तो ये देखिए किस तरह से कितनी खूबसूरती से इन बेहद मजबूत लकड़ियों से इस मंदिर का निर्माण किया गया है और पूरा मंदिर जो है वो ही पूरी तरह से इन लकड़ियों से बना है। और फिर भी सैकड़ों सालों से ये मंदिर यूं ही यहाँ पर स्थापित है। दूसरा इसका एक आकर्षण मैंने देखा शिल्प कला और इस लकड़ी के अलावा ये इस तरह से 12 सिंगा के जो डिजाइन के जो लकड़ियों के यहाँ पे जो आकृतियां बनाई गई हैं ये सबको आकर्षित कर रही हैं। लोग इनकी फोटो ले रहे हैं, इनके वीडियोस बना रहे हैं और ये दोनों ही साइड में है। ये मंदिर का फ्रंट है और मंदिर के दूसरे साइड में यानी राइट हैंड में और ये लेफ्ट हैंड में दोनों ही तरफ इस तरह से काफी खूबसूरती से बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से 12 सिंगा के जो नीचे का उसके जो चेहरे का आकार होता है वो कुछ यहाँ पर मिसिंग है, यानी कि वो धीरे धीरे अब सड़ने लगा है और वो टूट के गिर रहा है। लेकिन कुछ अभी भी हैं जो कि बेहद खतरनाक नजर आ रहे हैं। ये वाला एक बार देखिएगा आकाश, ये वाला दिखाना। ये 12 सिंगा जो है ये कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है और ख़तरनाक सा भी दिख रहा है। खास करके मैंने बच्चों को देखा कि कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा से पूछ रहे हैं कि मम्मी ये तो 12 सिंगा है। उन्होंने बताया कि हाँ ये 12 सिंगा है और उन्हीं आकृतियों को देख करके लोग अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। तो ये है इनकी खूबसूरती और इन लकड़ी के जो शिल्प कला होती है जो खूबसूरत, उसको भी आप देख सकते हैं कि कितनी कारीगरी से इसको बनाया गया है। बीच बीच में हालांकि कुछ लकड़ियों में दरारें भी आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर इसको मॉडिफाई भी करवाती होगी, इसकी देखभाल भी उन्हीं के जिम्मे है तो वो लोग कराते होंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर 500 साल पुराना है और यहाँ हर साल सावन के महीने में एक भव्य मेले का भी आयोजन होता है। मंदिर से लगभग 60-70 मीटर की दूरी पर देवी हिडिंबा के बेटे घटोत्कच का भी एक मंदिर है। चलिए अब आपको वहां लिए चलते हैं। और घटोत्कच के बारे में यहाँ पर जानकारियाँ भी लिखी गई हैं। वीर घटोत्कच जी का स्थान गांव डुंगरी मनाली, यानी ये मनाली के ढुंगरी गांव में ये है। और वीर घटोत्कच का जन्म माता हिडिंबा जो कि राक्षस कुल में जन्मी थी की कोख से खास प्रयोजन से हुआ था, यानी कि पूरी कहानी उनकी लिखी हुई है। वीडियो को पॉज करके आप इस कहानी को भी पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। बहुत ही प्राकृतिक खूबसूरती वाला ये स्थान है जहाँ की
माँ बेटे दोनों का ही ये मंदिर है। हालांकि कुछ बीच बीच में घर और कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये एक पेड़ है, यहाँ भी कुछ जानवरों के सींग जैसी कुछ आकृतियाँ टंगी हुई हैं और छोटी सी 2-3 सीढ़ियाँ हैं। इससे ऊपर चढ़ने पर यहाँ पर एक और इसी तरह का ऊंचा सा पेड़ है और ये देवदार का पेड़ तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन किस चीज़ का पेड़ है अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा। और इसी पेड़ में यहाँ पर नीचे जिस तरह के पेड़ों के नीचे हम देखते हैं कि बहुत सारे पूजा पाठ की सामग्रियाँ रखी जाती हैं, लोग पूजा पाठ करने लगते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, खासकर कुछ हथियार भी रखे हुए हैं। कुछ क्या काफ़ी हथियार हैं, लेकिन ये काफ़ी पुराने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा त्रिशूल मुझे दिख रहे हैं। यहीं पर घटोत्कच जी की पूजा होती है। एक दिया भी यहाँ जल रहा है, काफ़ी विशाल ये दिया है और यहाँ पर तेल भी रखा हुआ है कि वो दिया कभी ना बुझने पाए। और यहीं पर एक छोटा सा मंदिर है और ये पेड़ है जहाँ घटोत्कच जी की पूजा होती है। यहाँ लोगों के आकर्षण के लिए खरगोश और याक आदि रखे गए हैं, जिनके साथ लोग फोटो खिंचवाते हैं और इससे लोकल लोगों की कुछ कमाई भी हो जाती है। वहीं यहाँ हमें कुछ स्थानीय कलाकार भी मिले जो तरह तरह के देसी वाद्य यंत्रों को बजा रहे थे और इन्हें सुनने वाले मधुर धुनों में खोए हुए थे। आपका नाम क्या है? नाम बलवंत राम। क्या नाम है? बलवंत राम। यहीं के रहने वाले हैं? राजस्थान के। यहाँ कब से हैं हिडिंबा मंदिर में? अच्छा, अभी आए हुए हैं कुछ दिन के लिए। ओके, ठीक है, आप बजाइए। दोस्तों, ये मंदिर पूरे हफ्ते खुला रहता है और यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं लगती। मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद होता है। ये एरिया ओल्ड मनाली में आता है, जो शहर का ही हिस्सा है। हिडिंबा मंदिर तक पहुंचने के लिए हवाई रूट, ट्रेन या सड़क के जरिए आप आसानी से मनाली पहुंच सकते हैं, यानी देश भर से इसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मंदिर? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यहाँ के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले व्लॉग में हम आपको यहाँ के वशिष्ठ मंदिर लिए चलेंगे और वहाँ की खूबसूरती और ऐतिहासिक कहानियों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए, अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।